स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। तो देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी हम ऐड टू कार्ट कर रहे थे या फिर ऐड टू फैब कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे हैं हम, ये सारी चीजें क्या हो रहा है? मन क्यों आ रहा है? जितना भी डेटा हम सेव करा रहे थे, वो सब कैसा था? लोकली था, मतलब कोई स्टोरेज में नहीं जा रहा था, जस्ट स्टेट के अंदर था। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी डेटा हम सेव करा रहे हैं, मतलब स्टेट के अंदर, तो वो जब भी हम ऐप को क्लोज कर दें या बाद में कभी भी ओपन करें, तो वो डेटा हमारा दिखे, है ना? वो रिमेन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई डेटा कार्ट में डाल दिया और फिर कार्ट को हमने कर दिया क्लोज, और फिर कार्ट जब हम दोबारा से ओपन कर रहे हैं ऐप क्लोज करने के बाद, तो वो डेटा रिफ्रेश हो जाए, एम्प्टी हो जाए कार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? उस चीज के लिए हम यूज करेंगे रिडक्स परसिस्ट। ओके, देन रिडक्स परसिस्ट समझने के बाद फिर हम चलेंगे आगे। पहले ये देख लेते हैं कोड इशू क्या है, क्योंकि मैंने कुछ मर्जेस वगैरह थे उसको हटाया था, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो। क्या बोल रहा है ये कि NAN है ना, आइटम डॉट QTY NAN दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारा NAN आ रहा है। कंसोल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर, कार्ट डेटा के अंदर ये डेटा आ रहा है, कैटेगरी, ID। सर मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। शेयर है? हाँ मुझे बाकी स्क्रीन दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है मुझे स्क्रीन। दिख रही है सर। मैं रीजॉइन करती हूँ फिर। खराब हो गया होगा। इसके अंदर अच्छा, गॉट ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ये मैं जान सकता हूँ, ठीक है? तो पहले समझते हैं कि ये इशू क्यों आ रहा है। ये एक्चुअल में आ रहा है कि कल की जो क्लास हमने ली थी ना, लास्ट क्लास, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर ना असिंक थंब देखा था। ओके, और असिंक थंब पे हमने क्या किया था कि हमने जो हम ये लिस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखोगे ये जो लिस्ट आ रही है, ये डायरेक्ट API से आ रही है, बट क्या हो रहा है कि हम उसे क्या कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ असिंक थंब निकाल रहे थे। क्या हो रहा है कि जो हमारे पास यहाँ डेटा है, तो हम यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगा देते हैं, आइटम डॉट QTY इक्वल्स 1, है ना? हर एक में हम क्वांटिटी को ऐड कर दे रहे थे इस लिस्ट के आइटम में पहले। बट जब हमने इस API से डेटा, मतलब इस असिंक थंब के जरिए निकाला, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, क्वांटिटी है ही नहीं, QTY है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जब हमारे पास डेटा आ रहा है यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, उसमें ट्राई करो कि इस API रिस्पॉन्स में, एक सेकंड, ये जो डेटा आ रहा है API रिस्पॉन्स का, इसके अंदर डेटा के अंदर एरर आ रहा है, वो एरे आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जाके API डेटा डॉट कंडीशन लगा दो, अगर कभी मान लो नल वगैरह हो या फिर एम्प्टी भी आ सकता है। API डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। देन मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैप चला दूंगा, जो मैं यहाँ लॉजिक लिख रहा था, सेम लॉजिक ना। तो मैंने कॉपी किया ये। ओके, यहाँ क्या लिखूंगा, API डेटा डॉट जेसन गया पे API डेटा डॉट मैप, एंड फिर से मैं क्या करूंगा, API डेटा को आई थिंक मैं यूज करूंगा, तो ये चीज काम करेगी डायरेक्टली। देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको। ये लास्ट वाला टॉपिक देखा है ना तुम लोगों ने? क्लास मतलब ली नहीं है या फिर कुछ भी है, वीडियो देखा है ना?
तभी आपको ये इश्यू समझ में आ रहा है वो जो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, देखी थी। कौन क्या बोल रहा है? हाँ, देखिए ना, ठीक है। यहाँ पे ये इश्यू उसी वजह से आ रहा है, तो मुझे क्वांटिटी चाहिए। अब ये जो है ना, ये तरीका काम नहीं कर रहा। ये जो तरीका है ना, जो हम लगा रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये कहाँ गया? स्लाइस कहाँ? एपीआई वाली एपीआई स्लाइस, एपीआई स्लाइस ये है। एपीआई कॉल स्लाइस। यहाँ पे देखो, जो कॉल हम वहां कर रहे थे ना, ये जो डेटा, ये कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, बस। अब देखो, ट्राई करते हैं फिर से, और जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है इसे हटा देते हैं। ये वाला, अब इसका कोई मतलब नहीं है, उसको सेव कर दो। एक बार रिफ्रेश करेंगे, और अब हम देखेंगे कि जो हमारे में क्वांटिटी आ रही है वो आ रही कि नहीं आ रही है ना। यहाँ पे मैंने कहा, और देखो हमारे पास आने लग गया। ओके, क्योंकि मैंने एपीआई के टाइम पे ही इसमें ऐड कर दिया हर एक के अंदर क्वांटिटी, तो ये सही से काम करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है कि मान लो ये मैंने डेटा कार्ट के अंदर डाल दिया, है ना। और जैसे मान लो मैंने यहाँ ऐड टू फैब किया है, तो ये मैंने फेवरेट के अंदर भी डाल दिया, तो ये डेटा कैसे इसमें रहेगा? अभी मैंने क्या किया, मैं होम पे गया, यहाँ से मैंने ऐप को मान लो मैंने ये ऐप को हटा दिया बैक से। ओके, सारे ऐप को हटा दे रहा हूँ, और अब मैंने क्या किया, फिर से अपने ऐप को स्टार्ट किया। कौन सा है यहाँ पे? और क्लास रिडक्स, ये। ओके, अब मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे यहाँ पे आया तो कार्ट जीरो है ना, है कि नहीं? हमने तो ऐड किया था, तो वो आइटम्स गए गए ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो आइटम जाने नहीं चाहिए। ऐप क्लोज होने के बाद वो मेंटेन रहना चाहिए, जैसे कि हम असिंक स्टोरेज के साथ कर रहे थे। जैसे असिंक स्टोरेज के साथ हम डेटा को लोकली स्टोरेज में डाल रहे थे। लोकली स्टेट में डालना, ग्लोबली स्टेट में डालना, डेट इज डिफरेंटली, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, वो चीज अलग है बिल्कुल, और लोकल स्टोरेज में डालना वो बिल्कुल अलग है चीज। तो अभी तक हम स्टोरेज में नहीं डाल रहे हैं, अपने मोबाइल के स्टोरेज में नहीं डाल रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट्स के अंदर। और स्टेट कब तक होती है? जब तक वो कायम है। जैसे ही आप उसको रिफ्रेश करोगे ऐप को, वो चला जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए होंगी रिडक्स परसिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला, तो खुद रिडक्स परसिस्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, दूसरा, रिडक्स परसिस्ट जो यूज करता है, एक तो पहले होता था डिफॉल्ट स्टोरेज यूज करता था, बट मैं क्या करूंगा, रिडक्स परसिस्ट में जो स्टोरेज होगा ना, उसको मैं यहाँ पे असिंक स्टोरेज यूज करूंगा उसकी जगह पे। ओके, असिंक स्टोरेज। तो मुझे क्या क्या पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे? एक तो रिडक्स सिंक परसिस्ट, स्टोरेज। एंड दूसरा एसिड स्टोरेज। ओके, ये दोनों इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं वन बाई वन, सारी चीजें कर लेते हैं। पहले तो चलते हैं रिडक्स परसिस्ट। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, ये साइट है रिडक्स परसिस्ट। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये इन्होंने पुराने तरीके के साथ दिया हुआ है, जहाँ पे हम क्रिएट स्टोर यूज करते थे, ना कि कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर किसके साथ आया है? रिडक्स टूल किट के साथ। और ये एक्चुअल में यहाँ पे रिडक्स के साथ आया है। तो रिडक्स तो हम यूज करते नहीं है, रिडक्स टूल किट यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो पुराना दिया हुआ है, इसको हम अपने तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले इससे कॉपी करते हैं, कॉपी करके वो कर लेते हैं इंस्टॉल। तो ये हो गया। ओके, देन हम जाएंगे सिंक स्टोरेज पे। तो सिंक स्टोरेज, ओके, कॉपी एंड पेस्ट। अब जैसे कि मैं iOS के अंदर रन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? cd iOS बॉडी इंस्टॉल।
अभी अब हम यहाँ से वापस आएंगे। ओके, तो ये हो गया इंस्टॉल, ये हो गया ना, इसको डन कर देते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं रिडक्स परसिस्ट का। यहाँ देखो क्या बोला है इन्होंने। सबसे पहले तो मैं क्या करना है, ये कॉन्फ़िग देना है, जिसमें यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास ये स्टोरेज है। ये स्टोरेज डिफॉल्ट वाला कौन सा यूज कर रहा है, रिडक्स परसिस्ट लिब स्टोरेज। मैं इसको ये वाला स्टोरेज यूज ना करके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिफॉल्ट टू लोकल फॉर वेब, है ना। और हम क्या करेंगे, मोबाइल स्टोरेज यूज करना है हमें। तो मोबाइल में हम कौन सा यूज करते हैं, असync स्टोरेज। ओके, रिएक्ट नेटिव के अंदर वही रिकमेंडेड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्टोरेज है ना, इसके सामने हमें जस्ट कॉलन लगा के पास करना होगा असync स्टोरेज। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा, नॉर्मल हमने जब क्या बनाया था, नॉर्मल जब हम कोई भी स्टोर के अंदर कोई भी रिड्यूसर सेट करते थे, तो क्या करते थे कि हम रिड्यूसर को डायरेक्टली, यहाँ पे अगर हम अपना कोड देखोगे तो डायरेक्टली हम स्टोर के अंदर रिड्यूसर्स वाले ऑब्जेक्ट में पास कर देते थे, है ना। तो यहाँ देखोगे आप, ये देखो डायरेक्टली पास है ना। बट अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा बनानी होंगी। अब थोड़ा इसका प्रोसीजर समझते हैं क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ ग्राफिकल, जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि करेगा क्या। और ये एक तरीके से रफ आइडिया है, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में करता क्या होगा ये। ओके, जैसे मान लो अ, ये तुम्हारा ऐप है। ओके, तुमने कुछ 4-5 वैल्यूज या 4-5 स्लाइसेस बना रखी है। या अब ये डेटा जब तक तुम ऐप के अंदर एक्टिव हो, जब तक तुम ऐप में एक्टिव है, तो डेफिनेटली उस टाइम तक डेटा चेंज होता रहता है, मैनिपुलेट होता रहता है। तुम कुछ भी करोगे चेंज होगा, कुछ भी हो। तो वो जब ऐप के अंदर तुम एक्टिव हो, तो यहाँ पे एक्टिव टाइम पे क्या काम कर रहा होगा, स्टेट का लॉजिक, है ना। क्यों, क्योंकि जब तक ऐप बैकग्राउंड से हटेगा नहीं, वो स्टेट के अंदर डेटा रहता है, या जब तक पूरे ऐप को रिफ्रेश नहीं करोगे स्टेट के अंदर डेटा रहता है। अब जैसे ही तुमने किया होम बटन पे या किसी से बैकग्राउंड से हटाया, तो ये स्टेट के अंदर जो डेटा पड़ा होता है ना, वो कहाँ पे, मतलब स्टोर के अंदर एक्चुअल में। तो वो स्टोर जो है वो स्टेट ही कंटेन करता है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर डेटा है, वो डेटा क्या होगा, यहाँ से जाएगा। जैसे आप ऐप क्लोज करोगे, ऐप क्लोज हो जाएगा, और ये जो हमारी लोकल है, लोकल मेमोरी जो हमारी है ऐप की, मोबाइल की, उसमें जाके ये डेटा स्टोर हो जाता है। ओके, अब क्या था, स्टेट से लोकल स्टोरेज में चला गया, सिंक स्टोरेज की हेल्प से। ओके, पूरा स्टोर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक वैल्यू जाती है, स्टोर के अंदर जितने भी रिड्यूसर्स हैं, सारा डेटा उठ के लोकल स्टोरेज में चला जाएगा। अब फिर से भाई तुम्हारे अंदर आ गया कि चलो भाई चला लेते हैं ऐप, थोड़ी देर यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही तुमने फिर से ऐप को स्टार्ट किया, ओके, जैसे ही तुमने ऐप को फिर से स्टार्ट किया, तो जो लोकल में डेटा पड़ा था, फिर से उठ के किस में आ जाएगा, सारे स्टोर के अंदर आ जाएगा। और फिर से वो किस में चला जाएगा, तुम्हारी जो ग्लोबल स्टेट है ना, उसके अंदर चला जाएगा। समझ आया प्रोसीजर।
इस तरीके से चलता है। अब यही जो है ना, यही जो तुम्हारा मतलब जो लॉजिक है वो बार-बार ऐसे चलता रहा है। रिपीट, 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 रिपीट। इस तरीके से डेटा तुम्हारा लोकली एंड स्टेट में दोनों तरीके से मैनेज रहता है, जाता नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई? आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम आ गए, हमारा ऐप रन हो गया है। सबसे पहले तो चलते हैं, स्टोर में ही सब कुछ करना है कुल मिला के। तो यहाँ देखो, इसके जो हमारा पर्सिस्ट का डॉक्यूमेंट है उस पे चलते हैं। यहाँ जाके देखते हैं कि इसने बोला है कि पहले तो मैं ये 2 चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी है। ओके? पर्सिस्ट स्टोर एंड पर्सिस्ट रिड्यूसर, मतलब इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट कर लो। दूसरी बात इसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ पे पहले पर्सिस्ट कॉन्फिग बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, बना दो भी। पर्सिस्ट कॉन्फिग, जिसमें की में रूट डाला है और स्टोरेज के सामने मुझे यहाँ पे असिंग स्टोरेज को इंपोर्ट करके डाल देना। समझ में आ गया? इस तरीके से। ओके? अब दूसरी चीज क्या इन्होंने बोला कि भाई जितने भी रिड्यूसर्स तुम्हारे पास हैं, 5 हैं, 10 हैं, सब कुछ है, इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करो स्टोरेज का, एंड जो रिड्यूसर्स तुमने बनाए हैं उनको यूज करके एक रूट रिड्यूसर बनाओ और उनको पास कर दो परसिस्ट रिड्यूसर में जो यहाँ से है। ओके? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ गए हम, सबसे पहले मैंने लिया कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने बनाया रूट रिड्यूसर। ओके? इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा? कंबाइंड रिड्यूसर। कंबाइंड रिड्यूसर्स का एक ये फंक्शन आता है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज यहाँ कर रहे थे ना, ये सारा ये उठा के यहाँ से पेस्ट कर दो यहाँ पे। ओके? इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया मैंने जो यहाँ डाल रखा था। अब इस रिड्यूसर का, रूट रिड्यूसर को यूज करूंगा एंड परसिस्ट कॉम्पिग का यूज करके मैं एक परसिस्टेड बना लूंगा रिड्यूसर, जो यहाँ पे है देखो, परसिस्टेड रिड्यूसर। तो यहाँ पे गए हमने, यहाँ लिखा परसिस्टेड रिड्यूसर। इनका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यू आर नॉट बाइंड, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम बधे हुए उसी चीज से कि भाई यही नाम रखना है। ये जस्ट डेफिनेशन के बेस पे रखे गए हैं नाम, है ना? क्योंकि ये रिडक्स परसिस्ट है तो यहाँ पे डेफिनेटली वी आर परसिस्टिंग डेटा, तो इसीलिए परसिस्ट रिड्यूसर होगा, परसिस्ट स्टोर होगा, और इन दोनों परसिस्ट रिड्यूसर एंड स्टोर की हेल्प से हम डेटा को परसिस्ट करेंगे, इसलिए नाम इस तरीके से। आप इसके यहाँ पे कुछ भी रख लो, जो आप चाहो, फाइनल रिड्यूसर, है ना, माई रिड्यूसर, जो कुछ रखना चाहो वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल कर लूंगा जो हमने ऊपर कॉल किया है, परसिस्ट रिड्यूसर, जो हमने यहाँ पे कहा गया, ये वाला। ओके? इसके अंदर में दोनों चीजें पास कर देनी है। कौन सा? रूट रिड्यूसर और रूट कॉन्फिग, रूट कॉन्फिग, परसिस्ट कॉन्फिग एंड रूट रिड्यूसर। देखो, ओके? अब इससे में क्या मिल गया? परसिस्ट रिड्यूसर मिल गया, और इस रिड्यूसर को हम कहाँ पास कर देंगे? जहां पे हम माई स्टोर के अंदर सारे रिड्यूसर्स पास कर रहे थे ना, वहां पे डायरेक्टली जाके परसिस्ट रिड्यूसर पास कर दो, परसिस्टेड वाला, परसिस्टेड रिड्यूसर जो हमने यहाँ बनाया। ओके? अब देखो हमारा रिड्यूसर कनेक्ट हो गया। अब बात करते हैं स्टोर, क्योंकि हमने रिड्यूसर को तो परसिस्टेड बना लिया, जो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टोर को भी परसिस्टेड बनाना होगा। तो देखो, परसिस्ट स्टोर बनाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन है परसिस्ट स्टोर, और उसके अंदर हमारा जो रिड्यूसर स्टोर बन रहा है उसको पास करना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना एक लाइन और लिख दो, यहाँ पे कॉन्स्ट परसिस्टेड स्टोर, और इसको इन्होंने बोल रखा है परसिस्टर, तो तुम नाम कुछ भी रख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परसिस्टेड स्टोर। ओके? इक्वल्स, क्या लिखोगे? परसिस्ट स्टोर, और इसके अंदर पास कर दूंगा मेरा माई स्टोर। ओके? और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको भी मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। ओके? चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली दोनों को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है, ये चीज भी कर सकते हो आप, और अदरवाइज मैं ऐसे भी ट्राई करके देख रहा हूँ, काम करता है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। अब ये तो हो गया, बट
तुम्हें क्या करना होगा, इस स्टोर को जो तुमने वहां बनाया परसिस्ट स्टोर को, उसे परसिस्ट गेट के अंदर पास करना होता है। तो अब कहाँ जाएंगे, माई स्टोर में, सॉरी प्रोवाइडर जहाँ पे लगाया हमने, इंडेक्स के अंदर लगाया है, आई थिंक ऐप के अंदर, ऐप डॉट टीएसएक्स, यहाँ। तो यहाँ जाओगे तो देखो प्रोवाइडर के अंदर तुम्हें नॉर्मल माई स्टोर जो हमारा है वो पास करना है, पर यहाँ पे अब लगाएंगे परसिस्ट गेट। ओके, ये रहा, इसको इसके अंदर कर दो, और यहाँ पे परसिस्टर के अंदर आपको क्या पास करना है, जो आपने वहां पे स्टोर बनाया था परसिस्टेड वाला। तो मैंने क्या बनाया था, परसिस्टेड स्टोर बनाया था, आई थिंक persisted टेड स्टोर कौन सा था, ये है ना, ये। चलो इसे एक बार सेव कर लेते हैं और सेव करके देखते हैं कि हमारा काम करेगा कि नहीं। एक बार पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ पूरा। ठीक है, एक ऐड कर दिया, दो ऐड कर दिया, तीन ऐड कर दिया, चार पाँच छः, फेवरेट में भी ऐड कर दिया कुछ, और देखते हैं यहाँ पे आइटम आ गए एंड फेवरेट में भी आ गए। ओके, मैं ऐप को कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज, देखते हैं काम करता है कि नहीं, और फिर से ओपन करता हूँ, देखो है वही डेटा मेंटेन है, वही। समझ में आ गई चीज। थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजन कहाँ हुई होगी तुम लोगों को, और वो पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे। तो मैं अगर स्टेप समझा दूं तो तुम्हें स्टेप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्फ़िग डालना है, कॉन्फ़िग होके रूट कॉन्फ़िग से परसिस्ट कॉन्फ़िग बोलते हैं या फिर कुछ भी। तो तुम अपने इजी भाषा में समझ लो कॉन्फ़िग, जिसके अंदर क्या करना रहता है, स्टोरेज कनेक्ट करना रहता है। कनेक्ट स्टोरेज विद असिंक स्टोरेज, इतना समझ में आ गया। सेकंड स्टेप, अगर आप मल्टीपल रिड्यूसर्स यूज कर रहे हो, देन क्रिएट रूट रिड्यूसर with help of combine reducers function। ओके, जिसके अंदर आपको क्या पास करना होता है, एक ऑब्जेक्ट, ओके, जिसके अंदर आप मल्टीपल रिड्यूसर्स पास करो। जब आप रूट रिड्यूसर बना लेते हो, देन क्रिएट persist reducer with config and root reducer। एंड ये क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे ये पास करना पड़ेगा, पास इन persist reducer function। ओके, अब जब आप रिड्यूसर बना ले रहे हो परसिस्टेड, देन क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पास दैट persisted reducer इन स्टोर, और फिर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट persisted store using persist store function and pass store in this function as parameter। ये स्टेप फॉलो करने हैं। अब जब तुम्हारा स्टोर बन जाएगा तो पास persisted store in persist get inside provider।
ये स्टेप फॉलो करने हैं हमें। ये चीज़ समझ में आ गई? कोई इश्यू हो, कुछ भी क्वेरी हो पूछ लो। सबको आ गया समझ में? यस सर। चले आगे फिर? हाँ जी। ठीक है। अब जो हमारा ये तो हो गया, परसिस्ट वाला तो हो गया। बात करते हैं आरटीके क्वेरी की, जो हमने कल जब हमने असिंक्ट पढ़ा उसका अल्टरनेटिव, कि हम आरटीके क्वेरी कैसे लगाते हैं। तो आरटीके क्वेरी के लिए एक हम नई स्लाइस बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जो हमारी स्लाइसेस हैं, हम एक नई स्लाइस बनाएंगे और जिसे हम बोलेंगे आरटीके डेमो स्लाइस एंड डॉट जेएस। तो देखो इसके स्टेप पहले समझते हैं। इसका जो मेन मतलब है, उसका मतलब ये है कि देखो टोटल एपीआईज को मिला के जितने भी आप एक बेस यूआरएल के साथ जितने भी एपीआईज यूज कर रहे हो, जितने भी एंड पॉइंट्स यूज कर रहे हो, सबको यूज करके हम एक सर्विस बना रहे हैं एक तरीके से, जिसे हम एपीआई सर्विस बोल सकते हो। तो जैसे अभी तुम क्या करते हो, नॉर्मल हमें कोई भी एपीआई देता है तो हम क्या बोलते हैं, एपीआई सर्विसेज यूज कर रहे हैं ना, एपीआई यूज कर रहे हैं। तो वो हम इंटरनल सारी वन बाई वन यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सारी एपीआई को हम एक जगह कोड लिख रहे हैं और उनको लेके हम एक सर्विस बना रहे हैं, एपीआई सर्विस, या फिर बोल सकते हैं एपीआई को कॉल करने के लिए सर्विस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आरटी की क्वेरी। जैसे ये एक मतलब डेफिनेशन इस तरीके के समझने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एपीआई बनाते हैं जो क्या करता है, सारी कॉल्स को हैंडल करता है। किस चीज को, एपीआई की कॉल्स को विद अ सिंगल बेस यूआरएल। अगर आप ऐप के अंदर मल्टीपल बेस यूआरएल यूज कर रहे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, तो फिर आपको दो अलग अलग स्लाइस बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी एक ही स्लाइस के अंदर सारी एपीआई कॉल्स हो जाएंगी विद अ सिंगल बेस यूआरएल। ओके, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको। यहाँ पे जैसे हम वहां यूज करते थे नॉर्मल स्लाइस के अंदर क्या यूज करते थे, क्रिएट स्लाइस। एंड जब हम आरटी की क्वेरी लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट स्लाइस की जगह कॉल करना है क्रिएट एपीआई। तो इसका मतलब सीधा बनता है ना कि ये एक एपीआई बना रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल एपीआई कॉल होंगी, है ना, एक तरीके से सर्विस बना रहे हैं। अब इस एपीआई के अंदर हमें यूज करना होता है एक फैच बेस क्वेरी। फैच बेस क्वेरी ये क्या करता है, ये लेता है, क्या लेता है, एक बेस यूआरएल। ओके, अब इस बेस यूआरएल के साथ हमें डील करने के लिए चाहिए सारे एंड पॉइंट्स। देन ये क्रिएट एपीआई लेता है दूसरी चीज। देखो नेम तो लेता ही है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। नेम का मतलब यहाँ पे है रिड्यूसर पाथ। ओके, रिड्यूसर पाथ जो हम वहाँ पे नॉर्मल स्लाइस के अंदर क्या लेते थे, नेम लेते थे ना, यूनिक नेम। तो यहाँ पे रिड्यूसर पाथ है और ये आपको यूनिक लेना होगा, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू। फिर आपको फैच बेस क्वेरी पास करनी होती है जिसमें हमें बेस यूआरएल पास करना है। थर्ड जो होता है वो होता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के अंदर आपको जितने भी अलग अलग एपीआई कॉल करानी है इस बेस यूआरएल के साथ, वो सारे फंक्शंस बनाने होते हैं विद क्वेरी एंड म्यूटेशन। दो टेक्निक हम यूज करते हैं, क्वेरी एंड म्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एंड पॉइंट के साथ जब आप डील कर रहे होगे ना, तो दो तरीके की हम कोड लिखते हैं बिल्डर के साथ। तो बिल्डर तो हमें वहां पे भी मिलता था, बिल्डर की हेल्प से, है ना, बिल्डर की हेल्प से आपको क्या करना है, आप क्वेरी लगा सकते हो एंड म्यूटेशन लगा सकते हो। अब इसमें ये फर्क जानना है कि म्यूटेशन कब यूज करना है ना, म्यूटेशन कब यूज करना है। तो देखो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब आपको डेटा फेच करना है, नॉर्मल डेटा कहीं पड़ा हुआ है सर्वर पे, है ना, और आप जस्ट वी आर डूइंग क्या, कौन सा, ये गेटिंग वाला जो हमारा एक्शन है, मतलब हम डेटा से निकाल रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्वेरी के साथ जाना चाहिए। अगर यू आर यूजिंग पोस्ट, यू आर यूजिंग अपडेट, ओके, और पैच, इस तरीके की चीज जिसकी वजह से डेटा अल्टर हो रहा है, अल्टर मतलब चेंजेस आ रहे हैं, है ना, डेटाबेस के अंदर, तो उस केस में तुम्हें म्यूटेशन यूज करना पड़ेगा।
अब इसमें फ़र्क क्या है? डेफ़िनेटली कुछ भी फ़र्क नहीं है, जस्ट यू हैव टू ऐड द मेथड एंड क्वेरी म्यूटेशन, मतलब ये मेथड अलग यूज़ करने हैं। तो वन बाय वन देखेंगे और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट लिखेंगे और मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, सेम ही रख सकते हो आप, आरटीके डेमो स्लाइस, ओके, आरटीके डेमो स्लाइस इक्वल्स, हमें कॉल करना है क्रिएट एपीआई। और थोड़ा-सा अगर आप लोगों को मतलब ये लगे कि भई भूल भी रहे हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे आरटी क्वेरी का डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लो, सारी प्रॉब्लम खत्म। तो यहाँ देखो क्रिएट एपीआई को कहाँ से कॉल कर रहे हैं ऐसे, तो इसे उठा लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई, समटाइम ऐसा होता है ना कि आप जब कॉल करते हो तो रेफरेंस मिलता नहीं है, तो फिर आप ढूँढोगे कहाँ, कैसे-कैसे, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट भी साथ में रख लेना, ओके? क्रिएट एपीआई कॉल करोगे, ये इस तरीके से है और उसके अंदर ऐसे कॉल करना है, ठीक है? अब देखो, पहली चीज़ जैसे हम उसमें नाम देते थे, यहाँ पे हमें क्या देना है, रिड्यूसर पाथ यूनिक रहेगा, तो बोल दो आरटीके डेमो, ओके? देन दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे, बेस क्वेरी। अब बेस क्वेरी के अंदर मैंने क्या बोला था कि फेच बेस क्वेरी हमें लेनी है, तो यहाँ देखो फेच बेस क्वेरी और क्रिएट एपीआई दोनों को हम एक ही इम्पोर्ट से निकाल रहे हैं, रिएक्ट वाले से जो यहाँ पे है। और एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने देखो एक चीज़ मिस करी होगी कि क्वेरी वाला नहीं लेना कभी भी, ये मत लेना। ये लोगे तो आगे जाके जब आप कोड पूरा खत्म कर दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नोट डाला है, क्या? कि अगर आपको यहाँ का जो जब हम ये बनाते हैं ना, आर्टिकल लिखते हैं, तो इन सब कोड का एक मोटिव होता है हुक्स बनाना, डेटा निकालने के लिए। तो वो हुक्स इस क्वेरी के बेस पे जब ये वाली क्रिएट एपीआई लोगे ना, तो नहीं बनेंगे। अगर आपको हुक्स बनाने हैं, यहाँ लिखा ना ऑटोमेटिकली जनरेटेड हुक्स, तो फिर आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए, ओके? इसे कॉपी कर लेते हैं फिलहाल और उसको हटा देते हैं, ओके? अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि इन्होंने बोला है कि हमें फैच बेस क्वेरी भी चाहिए, तो यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर दो और यहाँ पे बेस क्वेरी के सामने देखो फैच बेस क्वेरी, जो एक फंक्शन है और जिसके ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं बेस यूआरएल पास करना होता है, बेस यूआरएल हमें चाहिए, कोई एपीआई चाहिए। तो हमारे पास जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स हिट कर रहे हैं ना, इसके अंदर एपीआई है। ये है हमारा क्या, बेस यूआरएल, है ना? तो इस बेस यूआरएल को हम यूज़ कर सकते हैं आरटीके डेमो स्लाइस के अंदर, ऐसे कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे मैं एंड पॉइंट्स पास करने, एंड पॉइंट्स ऐसे पास कर दिया तुमने, और फिर पास करना है हमें क्या, बिल्डर, जो कहाँ मिलता है हमें, एक कॉलबैक फंक्शन में। तो बिल्डर इस तरीके से, तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे पास करो, ठीक है? यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है? ये चीज़ दिखी। अब मुझे क्या करना है, इस बिल्डर की हेल्प से, ये जो बिल्डर है, इसकी हेल्प से मुझे बनाने हैं क्या, अलग-अलग फंक्शंस, या फिर बोल सकते हो अलग-अलग एपीआई कॉल्स, अलग-अलग मल्टीपल होंगी, तो वो बनानी है। तो अभी सबसे पहले हमारे पास जो है वो अभी यही हमारे पास ये है कि भई हम डेटा गेट कराएँगे। तो गेट कराने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स नाम की एक एंड पॉइंट है, जिससे हम सारा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम, उसका नाम रख सकते हो आप, जैसे मान लो यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट बाय आरटीके, ओके? इस तरीके से कॉलन लगाना है, देन फिर से यहाँ पे आपको कॉल करना है बिल्डर डॉट क्वेरी, ओके? और यहाँ जाके आपको इस क्वेरी में, क्वेरी के आगे आपको एक कॉल बैक फंक्शन एंड ये, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या पास कर देना है, इसे हम बोलते हैं यूआरएल, सॉरी, यहाँ पे देख लो,
क्वेरी के अंदर यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे चाहिए URL और इसमें हमारा जो भी एंड पॉइंट है प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिया। ओके, अब हमारा ये क्वेरी तो बन गई, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इनका मोटिव क्या है। जैसे आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ऐसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस कॉमा देन कॉमा लगा के कर सकते हो। हर एक बार आपको बिल्ड डॉट क्वेरी लिखना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट या कुछ लगा रहे हो तो वहाँ पे यहाँ पे यूआरएल यूज किया है ना मैंने, यहाँ पे यूआरएल के बाद आप यहाँ पे मेथड भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। बट अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो देन यहाँ पे क्वेरी मत यूज करना, यहाँ पे आप म्यूटेशन ही यूज करना, लाइक दिस, इस तरीके से। तो अभी उसका आगे डेमो देखें अगर मेरे पास कोई ऐसा एपीआई है तो। अब इन सब का मोटिव जो है, इतना कोड मैंने लिखा, इसका मोटिव है ऑटो जनरेटेड हुक्स बनाना, और उनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनकी हेल्प से हम बेसिकली डेटा निकालते हैं। जैसे हम यूज सेलेक्टिव यूज करते हैं ना डेटा निकालने के लिए, वैसे ही ये हुक्स यहाँ जो बनाएंगे इन्हें हम कॉल करेंगे डेटा निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें इस तरीके से। ये लाइन है ना एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो ये को जब मैं ये लाइन वहां लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे जो भी फंक्शन हमने लिखा है, तो हुक का फॉर्मेट क्या होता है, हमारा जो हुक होता है हम क्या फॉर्मेट यूज करते हैं, सबसे पहले हुक के अंदर यूज लगा होता है स्टार्टिंग में। ओके, एंड उसके बाद जो नाम होता है, तो यहाँ पे जो अगर हम इस फंक्शन को हुक में कन्वर्ट करेंगे तो यूज तो इसके आगे लिखा होगा, यूज गेट ऑल प्रोडक्ट बाय RTK, देन उसके बाद यहाँ पे ये क्वेरी है तो क्वेरी लग के आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे यूज गेट ऑल करके अगर मैं बोलूं, यहाँ पे पहले बना के देखो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय RTK क्वेरी। अब इसके ऊपर इक्वल्स क्या, RTK डेमो स्लाइस। अब देखो जब मैंने इस पे कर्सर किया यहाँ पे, तो ये देखो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही ना, यूज क्वेरी वगैरह वगैरह। अब ये एक्चुअल में फॉर्मेट होता है। अगर आप पीछे म्यूटेशन यूज कर रहे हो देन यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, क्वेरी की जगह पे म्यूटेशन लास्ट में। ओके, अगर आप क्वेरी यूज कर रहे हो तो लास्ट में क्वेरी और स्टार्टिंग में यूज, जो भी ये नाम होगा उसको प्रॉपर यूज करना है, स्टार्टिंग में यूज लगाना है एंड लास्ट में उस क्वेरी का, अगर मैं म्यूटेशन यूज कर रहे हो तो म्यूटेशन का नाम यूज करना है। ओके, ये चीज समझ में आ गई, इतना आ गया, आ गया ना इतना समझ में। अब यस इसके सर। इसके अब इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें सेम बस ये वाला हमने जैसे हमने ये रिड्यूसर बनाया है ना, इसको हमें सेट भी तो कराना पड़ेगा। तो इसको सेट करने का तरीका जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है वो देखेंगे, है ना। तो चलो माई स्टोर में, और जहां पे जाके तुमने स्टोर को सेट करवाया ना रिड्यूसर, यहाँ पे जाके तुम्हें इसे सेट करना पड़ेगा। वही एक्चुअल में एक तरीका ऐसा है जो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, कोड को बार बार लिख के देखो या कुछ भी करो, बट ये जो कोड है तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, और ये है ये वाला कोड। पहली तो देखो ये रिड्यूसर में पास करने का तरीका ये है इसका, कि जो भी तुमने वहां पे फंक्शन का नाम लिया है ना, रिड्यूस जो हमने क्रिएट एपीआई बनाई थी उसका नाम, उसमें से रिड्यूसर पाथ निकालना है और उसके सामने इस तरीके से पास कर देना है। तो देखो हम कैसे पास करेंगे, हमारे पास रूट रिड्यूसर है, यहाँ पे जाओगे। ओके, यहाँ जाके मैं ऐसा लिखना है, और हमारी एपीआई का नाम क्या था, ये ना, तो यहाँ पे कॉल करो RTK, आ नहीं रहा, RTK, ठीक है, डेमो स्लाइस, इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आरटीके डेमो स्लाइस। ओके, अब ट्राई करके देखते हैं आएगा कि नहीं। आरटीके डेमो स्लाइस डॉट रिड्यूसर पाथ। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा, आरटीके डेमो स्लाइस आरटीके डॉट रिड्यूसर, ये पास कर दिया। इतना पास करने के बाद तुम्हें मिडलवेयर और पास करने पड़ेंगे, मिडलवेयर यहाँ पे होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन यहाँ पे आप देखोगे मिडलवेयर, किसका मतलब क्या है कि आपको डिफॉल्ट मिडलवेयर के साथ आपका जो आपने आरटीके स्लाइस बनाई है उसके मिडलवेयर को निकाल के कॉन्कैट कर देना, मतलब क्या कर देना, जोड़ देना है। अब कैसे करेंगे, इस लाइन को तुम सीधे उठा लो। ओके, अगर सीधे नहीं उठाना चाहते, याद करना चाहते हो तो लिख के जरूर देखना बार बार। यहाँ जाओगे, पेस्ट करी, यहाँ देखो मिडलवेयर गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर आ गया, जो हमें क्या एज ए फंक्शन यहाँ मिला, जिसमें से मैंने कॉन्कैट लगाया और यहाँ पे अपने हम कॉल कर देंगे आरटीके डेमो स्लाइस डॉट मिडलवेयर। ओके, अब ये चीज हमने कर दी, बस इतना करना था। इतना करने के बाद आरटीके डेमो स्लाइस के लिए जो भी इस एपीआई से, इस बेस यूआरएल एंड इस एंड पॉइंट के साथ जो भी डेटा आ रहा होगा, गेट करेंगे हम। स्टार्टिंग में डिफॉल्ट में गेट होगा, तो वो डेटा निकालेंगे कैसे, तो सबको इसको देखने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन पे, जो ये लिस्टिंग है। और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। अभी मैं फिलहाल ये एपीआई डेटा को जो है ना, एपीआई डेटा और इन सबको क्या करूँ, चलो ठीक है, इसको रहने दो। मैं इसको यहाँ से कंसोल हटा दे रहा हूँ, जिससे कंसोल पर नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे एक कॉल कर रहा हूँ आरटीके डेटा इक्वल्स। अब देखो वहां पे हमने हुक बनाया था, तो यहाँ पे हम यूज सेलेक्टर से नॉर्मली डेटा हम कैसे निकालते हैं, यूज सेलेक्टर हुक का यूज करके। बट इन केस ऑफ आरटीके वी आर क्रिएटिंग हुक, तो हमें यूज सेलेक्टर की नीड तो नहीं है। यहाँ पे हमें जो नीड है वो है, हमने जो वहां बनाया था यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स वर आरटीके क्वेरी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूं, देन इसको मैं यहाँ पे आरटीके रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स और देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। आरटीके डेटा, रिडक्स डेटा की जगह पे आरटीके डेटा। ओके, और मैंने सेव कर दिया। देखो पूरी कहानी समझना एकदम से। सबसे लास्ट में तुम्हें यहाँ पे स्टेटस क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फुलफिल्ड, है ना। और यहाँ पे देखो कहीं इज सक्सेस, है ना, इज लोडिंग, फैचिंग, इज एरर, दिख रहे हैं ना, इस तरीके की चीजें दिख रहे हैं ना। अब ये चीजें स्टार्टिंग में ये इतने सारा डेटा दिख रहा है, इसमें मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट हुई है। ओके, आरटीके रिस्पॉन्स ये आया है, और इसमें मल्टीपल, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो दूसरा, एक तो ये हुआ, इज सक्सेस ट्रू, इज लोडिंग फॉल्स, इज फैचिंग फॉल्स, इज एरर फॉल्स आ रहा है इसमें भी, है ना। बहुत डेटा आ रहा है इसमें, चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से आरटी के डेटा के अंदर हमें ये देखो कि इज सक्सेस वगैरह, इज लोडिंग, ये कैसे मिल रहा है, किस स्ट्रक्चर में मिल रहा है, उसको फिर हम डायरेक्टली निकाल के ट्रू फॉल्स चेक करेंगे। अब इस डेटा में चेक करना थोड़ा सा टाइम टेकन है। करेंट डेटा, करेंट डेटा, है ना। तो यहाँ पे मैं डॉट करेंट डेटा, करंट डेटा के अंदर एरे मिल रहा है। ओके, तो करंट डेटा डॉट इज लोडिंग ही होगा,
एरे फिनिश कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट सर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट ही आएगा ना। नॉट इस फेचिंग इज लोडिंग ऐसा है। इस लोडिंग, ओके, तो मैं सेव करता, इस लोडिंग नहीं, डायरेक्टली करंट डेटा की जगह पे डायरेक्टली आएगा ना। बहुत जल्दी हो जा रहा है। फैचिंग, सर वो कैश में रख रहा है, इसके लिए वापस से वो रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, वो एक ही क्या टाइम करूं? रिक्वेस्ट भेजेगा, कैश कर लेता है डेटा को। लोकल भी है, इसमें अगर हर बार फैच कराना है तो कैशिंग को पॉज करना पड़ता है। ये देखो, पहले ट्रू 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 ट्रू, ओके, जब तक फैच कर रहा था, देन उसके बाद फॉल्स फॉल्स फैचिंग। तो कुल मिला के इसका ओवरऑल जो है कि भाई हमारे पास सारे अलग अलग ट्रैकिंग के हमारे पास कीज मिल रही हैं, मतलब डेटा फैच हो रहा है कि नहीं, डेटा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ये एरर तो नहीं आ रहा है ना। सारी चीजों को तुम इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, इसका लिखने का तरीका और ऐसे भी है, ओके, एज एरर, इज फैचिंग, इज लोडिंग, मतलब ये तुम क्या कर रहे हो, डी स्ट्रक्चर कर ले रहे हो उस चीज को, ओके, एंड डेटा, आई थिंक इस तरीके से भी तुम डेटा निकाल सकते हो। और ये डेटा को अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो हमारा एरे है ना, उसके अंदर डायरेक्टली डेटा यूज करके देख सकते हैं, अगर आ रहा होगा इसमें तो। अच्छा, ठीक है, तो डेटा तो आ ही रहा है बेसिकली। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आरटीके क्वेरी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने आरटीके क्वेरी बनाई थी, इसके अंदर क्या करोगे तो मल्टीपल एपीआईज कॉल कर लो, जस्ट अलग अलग एपीआई से। मान लो ये प्रोडक्ट्स है, अब बेस यूआरएल एक ही होना चाहिए। अगर बेस यूआरएल चेंज करोगे तो तुम्हें दूसरी, मतलब दूसरी स्लाइस बनानी पड़ेगी उस चीज में, ओके। तो हमारे पास एपीआई में कुछ और है इसमें, मान लो यहाँ पे लिमिट 5 करके है, लिमिट 5 ये वाला आईडी के साथ है ना। तो प्रोडक्ट्स तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, गेट प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट किया पे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ओके, मैंने इस तरीके से बना दिया। और यहाँ पे इसमें मैंने आईडी पास कर दी, मान लो, तो मैंने इसको ऐसे लगाया और यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद डॉलर, इसमें आईडी पास कर दी।
और इसे सेव करके यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो ऊपर हमारा हुक बन के आ गया अपने आप से, है ना, ऑटोमेटेड। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेम चीज हम जाएंगे प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन पे, और यहाँ जाके तुम सेम तरीके से जैसे कॉन्स्ट प्रोडक्ट बाय आईडी इक्वल्स यूज गेट प्रोडक्ट बाय आईडी क्वेरी, और इसमें आप आईडी पास कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ 1 पास कर दी मैंने, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगी। तो मैं इसे कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट बाय आईडी प्रोडक्ट। ओके, करेंट डेटा में अनडिफाइंड, फिर उसके बाद डेटा आया। तो भाई इस तरीके से तुम अलग अलग एपीआईज बनाते, बट उसके साथ जितने भी एंड पॉइंट डालना चाहते हो डाल सकते हो, सबको ट्रैक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ हुक्स। ये थोड़ा सा इजी एक्सेस भी है, मतलब आप हुक्स बना रहे हो तो फिर आपको यूज सेलेक्टर लगा के उस तरीके से डेटा नहीं निकालना पड़ेगा। इजी है, हुक की तरह यूज कर रहे हो तो। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, सारे ट्रैकिंग के, सारी एक लाइफ साइकिल को पूरा मेंटेन करने के लिए सारे आपके पास वैल्यूज, जैसे यहाँ पे लिखा होगा क्या क्या दे रहे हैं। इस फैचिंग ये मैंने बताया जो क्वेरी और म्यूटेशन, तो यहाँ पे म्यूटेशन का जो एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या मेथड यूज करना है, एंड वो तरीका थोड़ा सा इनके जो कोड का है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सिंपली तरीके से बताया। ओके, यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, इज एरर, इज सक्सेस, लोडिंग एरर वगैरह डेटा, तो यहाँ पे तुम वो निकाल सकते हो। तो ये कहानी है, इसको प्रैक्टिस करोगे, इतना ज्यादा कोड को लिखोगे तभी चीजें क्लियर होंगी। और जितना ज़्यादा लिखोगे तो तुम्हारा फिर थोड़ा सा सिंटैक्स मतलब होता है ना, याद होने लग जाएगा, तो अपने आप से चीज़ें आ जाएंगी। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें कुछ भी सीखने की नीड नहीं है, इतने में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा बेसिकली ऐप डेवलपमेंट में। ओके, आ गया ना सबको समझ में? हाँ जी। यस सर। ठीक है। अब कल की क्लास में हम फायरबेस का सेटअप करेंगे एंड्रॉइड और आईओएस पे। ओके, एंड जो हमने रिडक्स के साथ एक तरीके से जो हमने रिडक्स के साथ या फिर असिंग स्टोरेज के साथ जो भी एग्जांपल्स बनाए थे वो मैं फायरबेस के साथ क्रेड ऑपरेशन, फायरबेस का क्रेड ऑपरेशन दिखाऊंगा। ओके, देन फायरबेस पे इमेज अपलोड करना सिखाऊंगा, देन उस इमेज को गेट कैसे कर रहे हो, एक डेटाबेस या फिर बोल सकते हो एक मैं छोटा सा एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो मैं बना के ब्लॉग का या फिर कुछ भी इमेज अपलोडिंग के साथ में। ओके, या फिर यूजर का तो मैंने एक एप्लीकेशन दिया था असिंग स्टोरेज के साथ। ओके, कि मान लो मैं एक कॉन्टैक्ट ऐप बना के दिखाऊंगा जिसमें यूजर की इमेज सेलेक्ट कर सकते हो आप गैलरी से, एंड उसके बाद उसका फोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स हम फायरबेस पे सेंड करेंगे एंड उसको गेट करेंगे एक लिस्ट में जहाँ से हम कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से एक फीचर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो आई थिंक इस क्लासेस को हमें मतलब जो ये पढ़ने वाली चीज इनमें 2 क्लासेस मिनिमम लगेंगी। तो कल की और परसों की क्लास हमारी इन सब चीजों में जाएगी, देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है भाई, वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा और जैसे वीडियो अपलोड होगा भेज दूंगा, एंड ये कोड जो है ये भी पोस्ट हो जाएगा। तो इसी सेम जो हमारा रेपो है वहां से कोड को पुल कर लेना जब वो करोगे तो मैं सेव कर दे रहा हूँ और कोड को भी पुश कर दे रहा हूँ, अभी याद नहीं रहता बात क्या है। रिडक्स एंड आरटीके क्वेरी,
ओके, कोड पुश हो गया भाई। ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके सर।